हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ने वाले हैं। और ऑप्शन ग्रीक्स में हमने थीटा ऑलरेडी एक बार देखा हुआ है पुरानी वीडियोस में, और बाकी भी ऑप्शन ग्रीक्स आज हम देखेंगे। और बाकी के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जैसे डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा हम देख चुके हैं। तो आज हम जो मेजर फोकस करने वाले हैं वो डेल्टा और गामा और वेगा पे करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा रोल हमारे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में डेल्टा का होता है, और थीटा हमें बीइंग एन ऑप्शन सेलर हमें प्रॉफिट देता है, क्योंकि ये टाइम डिकर को डिनोट करता है। तो अब हम चल के आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं हमारे पास, और उनकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन में यहाँ पे दी हुई है और बड़े आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है। So delta is nothing. Delta is like delta measures change in option price when stock price moves. So यदि इसकी सिंपलेस्ट हिंदी में डेफिनेशन ये होगी कि यदि हमारा एक शेयर है, सपोज कि ये TCS है, सो TCS यदि 10 पॉइंट बढ़ता है तो हमारा ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा। सपोज कि यदि हमारा डेल्टा 0.1 है, सो हमारा ऑप्शन प्राइस एक अंक बढ़ेगा, एक डिजिट बढ़ेगा। ठीक है, यदि हमारा TCS का प्राइस 20 रुपये बढ़ता है तो हमारा ऑप्शन का प्राइस 2 रुपया बढ़ेगा। सो इस तरह से ये डेल्टा हमें इस तरह का कुछ बताता है कि हमारा स्टॉक प्राइस यदि बढ़ता है या घटता है तो हमारे ऑप्शन में कितना डिफरेंस आएगा। सो ये डेल्टा की सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई। आई नो लाइक ऑप्शन ग्रीक्स आर लाइक लिटिल बिट difficult to understand, but as you go with it you will get to know everything and you will get comfortable with all of these Greeks. So just stay with me. So अब दूसरा हम देखते हैं थीटा, क्योंकि हम थीटा पहले भी पढ़ चुके हैं। तो थीटा में हम ये देखेंगे कि थीटा हमारे लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए थीटा फ्रेंड होता है। So मतलब हर एक दिन के बाद, हर एक दिन पे जो ऑप्शन का प्राइस कम होता है उसका बेनिफिट हमेशा ऑप्शन सेलर को मिलता है। और वो प्राइस कम क्यों होता है, वो थीटा की वजह से होता है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास पहुंचेंगे, थीटा की वजह से उस ऑप्शन का प्राइस कम होता चला जाएगा। सपोज कि ये थीटा किसी ऑप्शन अंडरलाइंग एसेट का थीटा या किसी ऑप्शन का थीटा 100 है। सो इसका मतलब ये है कि हमें हर एक दिन, यदि हम एक दिन रोकते हैं ऑप्शन अपने पास रात को, सो 100 रुपये उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 100 रुपये उसका प्राइस घटता चला जाएगा, या हमें 100 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से थीटा हमें हेल्प करता है एक सेलर को। और गामा और वेगा यदि हम समझें तो वेगा जो होता है ये हमें ये बताता है कि कितना वॉलेटाइल मूव हो सकता है एक ऑप्शन प्राइस में। सो इट मेजर्स द चेंज इन ऑप्शन प्राइस व्हेन वॉलेटिलिटी मूव्स। सो वेगा से हमें ये पता लगता है कि ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है। आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज नो अबाउट वॉलेटिलिटी। इफ़ यू डोंट नो अबाउट वॉलेटिलिटी प्लीज़ वॉच माई अर्लियर वीडियोज़। सो वॉलेटिलिटी बढ़ने पे इट मेजर्स द चेंज इन ऑप्शन प्राइस व्हेन वॉलेटिलिटी मूव्स। सो ये बताता है कि यदि वॉलेटिलिटी बढ़ती है या घटती है तो ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आता है। सो ये वेगा होता है। और गामा जो होता है, गामा एक तरह का कैटालिटिक एजेंट होता है। सो गामा सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होता है वो एक्सपायरी के बिल्कुल पास में होता है, जैसे एक्सपायरी से 2 या 3 घंटे पहले। सो इसी करके जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो अपनी ट्रेड्स से, वीकली ट्रेड्स हो या मंथली ट्रेड्स हो, वो 12 या 1 बजे, एक्सपायरी के दिन 12 या 1 बजे अपनी ट्रेड से स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गामा एक्टिव हो जाता है। और 5 रुपये का ऑप्शन 10 रुपये का 1 मिनट के अंदर हो सकता है। ये केवल गामा की वजह से होता है, क्योंकि गामा एक कैटालिटिक एजेंट होता है। और गामा इन सब चीज़ों को, ये वेगा और डेल्टा को, सबको डिसरप्ट कर सकता है, और एकदम से ऑप्शन प्राइस में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए हमें ऑप्शन सेलर्स को 2 या 3 बजे तक अपनी ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। और अब हम ये देखना चाहेंगे अगली स्लाइड में कि इन ऑप्शन ग्रीक्स का किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो इस स्लाइड में यदि आप देख पा रहे होंगे डेल्टा का जो इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ता है वो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस पे पड़ता है। ठीक है, तो
यदि गामा की बात करें, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, गामा इज नथिंग जस्ट अ कैटालिटिक एजेंट, ठीक है। और गामा से बचने के लिए हमें केवल ये करना है कि हमें एक्सपायरी के दिन 12 बजे से पहले पहले या 1 बजे से पहले पहले अपने ऑप्शन, जितने भी हमने ऑप्शन सेल किए हुए हैं उनसे स्क्वायर ऑफ कर देना है। और वेगा जैसे मैंने बताया कि ये वॉलेटिलिटी बताता है, ठीक है। और थीटा इज टाइम डिके। सो मेरे ख्याल से इससे सिंपल डेफिनेशन हो नहीं सकती। और अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि ये हम देखते कैसे हैं और होता क्या है ये सब चीज़ें, और ये दिखती कैसा है। सो हम ये मैंने ऑप्स्ट्रा का चार्ट, ऑप्स्ट्रा के चार्ट का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, और ये इसी एक्सपायरी का है 24 जून 2021। सो ये निफ्टी का है, और इसमें हमारा स्पॉट प्राइस जो है 15,750 है। और इसमें यदि आप देखेंगे कि जो ग्रीन लाइन से मैंने हाईलाइट किया हुआ है लेफ्ट में, गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, आप सब कुछ देख सकते हैं। और सेम पुट के लिए राइट साइड में डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। तो आप मेरा माउस फॉलो कीजिए इसके लिए। ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। सो कॉल साइड में यदि हम देखते हैं तो गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा ये सब यहाँ पे है। IV इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और LTP इज लाइक आवर ऑप्शन प्राइस। और सेम पुट साइड पे आप यदि देखेंगे, सो IV इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और ये हमारे सारे ग्रीक्स हैं। सो मेरा जो तरीका है स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का, ऑप्शन स्ट्राइक चूज़ करने का, वो है कि मैं क्या, मेरा थंब रूल है कि जो डेल्टा होना चाहिए किसी भी स्ट्राइक का वो 15 से 20 के बीच में होना चाहिए। और सेम कॉल साइड पे और पुट साइड पे मैं दोनों स्ट्राइक को सेल कर दूंगा, और एक एक दूर का ऑप्शन स्ट्राइक बाय कर लूँगा। उससे मेरा क्या होगा, आयरन कॉन्डोर बन जाएगा, और मुझे अनलिमिटेड लॉस की जगह पे एक लिमिटेड लॉस दिखने लगेगा, और जो मेरा प्रॉफिट होगा वो भी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि सेलिंग में हमेशा लॉस प्रॉफिट लिमिटेड होता है, ऑप्शन और सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने सपोज कीजिए मैंने डेल्टा देखना शुरू किया, और मुझे डेल्टा यहाँ पे 15 से 20 के बीच में यहाँ पे मिल रहा है 15,450 और 15,500। मैं 15,500 के लिए जाऊँगा, क्योंकि मैं जो 50 वाले होते हैं उन्हें कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर इलिक्विड होते हैं, मुझे लिक्विडिटी चाहिए। सो मैं 15,500 इधर पुट साइड पे चूज़ कर लूँगा अपना स्ट्राइक, क्योंकि इसका डेल्टा 20 के अराउंड है। और इस साइड पे यदि मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा डेल्टा मेरा यहाँ पे मुझे मिल रहा है। सो 15,950 में यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। मैं अभी आपको ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे ले जाके दिखाने वाला हूँ, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उसे मैं दिखाऊंगा तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा सब कुछ। सो इस तरह से हम देखते हैं, ये ऑप्स्ट्रा के स्क्रीनशॉट है। अब हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे चलते हैं और मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो ये हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे आ गए हैं अब, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो स्ट्राइक उठाई हुई है वो एक 15,350 और एक 16,050, ये मैंने दोनों सेल की हुई हैं, और ये मैंने दूर की पुट और कॉल बाई की हुई है लॉस को लिमिट करने के लिए। और अब मैं आपको एक बार इनके ग्रीक्स दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें जो डेल्टा मिल रहा था हम यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारी इस ट्रेड का जो डेल्टा है वो 1.93 है। और डेल्टा जब भी हमें 15 से ऊपर लगे तो हमें उसका उस आयरन कॉन्डोर का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो अभी हम बाद में आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गामा, वेगा और थीटा और डेल्टा सब कुछ है। और यदि हम इन्हें रुपीज़ में देखें तो हमारा डेल्टा एकदम परफेक्ट है, -1.45, एंड थीटा इज़ 340 और गामा इज़ ऑल्सो वेरी लेस एंड वेगा इज़ 648। सो हमें इन पे फोकस करना है मेन कि गामा इसकी ये नेगेटिव होने का या बिल्कुल नियर बाय ज़ीरो होने का इसका ये फ़ायदा है कि हमारी
जो ऑप्शन के प्राइसेस हैं वो एकदम से ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। और एक रात हमें रखने पे 340 रुपये का बेनिफिट प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यदि हम इस पोजीशन को एक रात अपने पास रखते हैं तो 340 रुपये आ सकते हैं हमारे पास। और डेल्टा 1.45 है, मतलब यदि ये डेल्टा जब तक 15 से ऊपर नहीं जाता और या 15 जब तक ये 15 नहीं दिखाए, जब तक हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड हमें प्रॉफिट देने ही देने वाली है। और आप वैसे भी देख सकते हैं इस ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफ़ी हाई है, 67% है। और इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है 4515 हो सकता है, जो हमने ये सेल की हुई है। ठीक है, और हम ज़्यादा नियर की स्ट्राइक यदि सेल करेंगे, यदि हमें पता है कि मार्केट रेंज अमाउंट रहने वाला है, तो हमें और ज़्यादा अच्छा प्रीमियम मिलेगा और अच्छा फ़ायदा होगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमें बाय करने का ये फ़ायदा हुआ, जो हमने ये 2 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स बाय करे हैं, उससे हमें क्या हुआ फ़ायदा कि हमें जो मार्जिन देना पड़ रहा है वो केवल 78,000 देना पड़ रहा है, जबकि हमने 2 स्ट्राइक सेल की हुई हैं। नॉर्मली 2 स्ट्राइक सेल करने पे आपको 1,65,000 या 1,75,000 के आसपास पैसा देना पड़ेगा, यदि आप दूर की यदि आप अपने लॉस को लिमिट नहीं करेंगे और दूर की मतलब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक नहीं बाय करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ऑप्शन ग्रीक समझ में आ गए होंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लीव कमेंट्स and you can ask any questions and I would be more than happy to answer all of them. Thank you so much.